नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन गार्गी पुरस्कार। वर्ष 2023 में 67,000 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार मिला था, जिनकी संख्या बढ़ा करके 2024 के अंतर्गत 92,000 कर दी गई। यानी अब जो है 92,000 से अधिक बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान की नवीन योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों से वसूली की कार्रवाई होगी। यानी कि जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे कि पेंशन योजना है, इस पेंशन योजना में सभी जो लोग हैं उनकी उम्र कम है, वो आधार कार्ड में उम्र बढ़ा करके पेंशन ले रहे हैं, या इसके अलावा जो NFSA योजना है यानी खाद्य सुरक्षा योजना है, उसमें भी फर्जीवाड़े के माध्यम से राशन ले रहे हैं, तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनसे जो है वसूली की जाएगी। नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान। अब ई मित्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को बनाया गया है और अधिक सुगम। अब आप ई मित्र से आवेदन करके भी जो अपना है बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं आसानी से। एक मुश्त समझौता योजना से भूमि विकास बैंकों को मिलेगी संजीवनी। मूलधन की राशि जमा करवाने पर अवधि पार ब्याज से मिलेगी 100% राहत। माँ योजना पैकेज और बजट बढ़ाया। इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। वो बातें कौन कौन सी है? देखिए, पहला है कि माँ योजना में आगामी 2 माह में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी शुरू कर दी जाएगी। यानी कि इसके बाद में दूसरे राज्य के नागरिक भी राजस्थान में आकर के उपचार आसानी से ले सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि आगामी 6 माह में राजस्थान के नागरिक दूसरे राज्यों में जाकर के भी इस माँ योजना का लाभ ले सकते हैं और उसके माध्यम से अपना उपचार करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिला हित सर्वोपरि। देखिए, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा एवं कालीबाई योजना के तहत अब 35,000 स्कूटी वितरित की जाएगी। इसके साथ ही लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटियों के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। जरूरतमंदों को मिल रही सामाजिक सुरक्षा। पेंशन की राशि में हो गई है बढ़ोतरी। पहले आपको मिलती थी 1150 रुपये 2024-25 में, जिसको बढ़ा करके वर्तमान में आपकी 1250 रुपये कर दिए गए हैं 2025-26 के बजट में। और ये जो वृद्धि है वो आपको अगले महीने से आपके पेंशन में देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं आगे। सभी पात्र व्यक्तियों तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ पहुंचाना राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है। जो भी पात्र व्यक्ति हैं और जो पेंशन लेने योग्य हैं, उन सभी को समय पर पेंशन दिलाना इनका पहला उद्देश्य है। कृषि शिक्षा में बालिकाओं को प्रोत्साहन। कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि पहले आपको दी जा रही थी 22 करोड़ रुपए। जो पहले बजट था उसमें 22 करोड़ रुपए राशि थी, जो वर्तमान में बढ़ा करके 59 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और इसके साथ ही प्रदेश में 1,000 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की स्वीकृति जारी हो चुकी है। जहां आंगनबाड़ी नहीं है वहां पर नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिकता के अनुसार दिया जाएगा सुपोषण न्यूट्री किट। साथ ही राजस्थान में एक नई योजना यानी कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। CNG और PNG पर वेट दर घटाकर के 7.5% करने की घोषणा की गई है। किसान हित में आगे बढ़ता राजस्थान। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2024-25 में 8,000 रुपये थी, जिसको बढ़ा करके वर्तमान में 9,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है 2025-26 के बजट के अंतर्गत। खाद्य सुरक्षा योजना। खाद्य सुरक्षा से प्रदेश का कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा। जो इसके योग्य है उसको अवश्य ही इस योजना में शामिल करना सरकार का पहला लक्ष्य रहेगा। अनुसूचित जनजाति और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2024-25 की जो अंतिम आवेदन की तिथि है वो 31 मार्च 2025 कर दी गई है। युवा हित में आगे बढ़ता राजस्थान। टेबलेट वितरण। देखिए, 2023-24 में एक भी टेबलेट का वितरण नहीं किया गया था, जिसको वर्ष 2024-25 में 88,800 टेबलेट्स विद्यार्थियों को वितरित किए गए हैं। बजट घोषणा के तहत राशन डीलरों के कमीशन में वृद्धि की गई है। 10% की वृद्धि राशन डीलरों के कमीशन में की गई है।
जो भी सरकारी पेंशनर हैं उन पेंशनर को मिल रही बेहतर चिकित्सा सुविधा। पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। पहले उनको 30,000 रुपये मिलते थे, जिसको बढ़ा करके 50,000 रुपये किया गया है। अब डॉक्टर उनसे घर पे ही जो है देखने के लिए आएगा, बीमारी का जांच करने के लिए और उसका निदान करने के लिए घर पर ही आएंगे। किसान हित में आगे बढ़ता राजस्थान, सोलर पंप स्थापना। वर्ष 2023-24 में 1200 थी, जो बढ़ा करके 28,884 सोलर पंपों की स्थापना की गई है 2024-25 के अंतर्गत। गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध भजनलाल सरकार। वृद्धजन, विधवा, दिव्यांग पेंशन अब 1150 रुपये से बढ़ा करके 1250 रुपये प्रति माह कर दी गई है। साथ ही घुमंतु समुदायों के लिए दादू दयाल सशक्तिकरण योजना लागू की गई है और बालिकाओं को शिक्षा प्रोत्साहन के तहत दी जाएगी 5,000 स्कूटी। 10 लाख नए परिवारों को राशन योजना में शामिल किया जाएगा और उन्हें सस्ता राशन प्रदान किया जाएगा। साथ ही 5,000 राशन दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने की जो घोषणा है वो की गई है। बजट घोषणा के तहत प्रदेश में अब 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में वृद्धि की गई है। अनुज्ञाधारी श्रमिकों की 2 पुत्रियों के विवाह पर 25,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि प्रति विवाह दी जाएगी 75,000 रुपये की सहायता राशि। स्वीकृति इसको बजट 2025-26 की घोषणा में मिल चुकी है। तो अब आपको इस राशि जो है वो बढ़ करके दी जाएगी।